हेलो बच्चों, नमस्कार। और आज फिर मैं आर.एस. परिहार एम.एस. डिगोनी उत्कृष्ट बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनगर की तरफ से आपको एक बार फिर आज कोणों के बारे में अध्ययन कराने जा रहा हूँ। जैसा कि बच्चे हम जानते हैं कि कोण क्या है, आज हम इस कोणों के प्रकार, इसकी परिकल्पना करेंगे। आप किरण अर्थात रे के बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं। ये किरण है, किरण का जो एक अंत बिंदु होता है ये समाप्त हो जाती है, दूसरा जो सिरा रहता है वो असीमित जाती है, ये किरण कहलाती है। और पहली बात ये आती है कोण क्या है। किरणों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। देखिए दो किरण हैं, एक है नीचे वाली किरण और एक है ऊपर वाली किरण। ये दोनों किरणें अभी जब एक किरण इसका परिक्रमण करेगी तो इन किरणों के बीच कितना झुकाव होता है उसको हम कोण कहते हैं। ये पहली किरण स्थिर है और दूसरी की किरण ये है। अभी इनके बीच कोई झुकाव नहीं है, एक के ऊपर एक है, तो ये शून्य कोण कहलाएगा। शून्य का मतलब कोई कोण नहीं बना है दोनों किरणों के बीच, दोनों किरण एक के ऊपर एक है। अब इसके बाद एक किरण स्थिर रहेगी और दूसरी किरण हमारी ए जाएगी। लेकिन इसके पहले हम कोण के बारे में थोड़ा जान लेंगे। ये जो किरण होती है और जब ये कोण बनाती हैं तो इन किरणों को बोलती हैं भुजाएं या साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? इन किरणों को बोलते हैं भुजाएं। और दोनों किरणें जहाँ पे मिलती हैं ये कहलाता है शीर्ष या वर्टेक्स। और ये दोनों भुजाएं मिलके आपस में कोण बनाती हैं। कोण की परिभाषा जैसे मैं बता चुका हूँ, दोनों कोण माने किरणों के बीच झुकाव की ही कोण कहती है। अब पहली बात यह है कि कितना कैसे झुकाव होता है। आप देखिए ये किरण में कोई झुकाव नहीं है, एक के ऊपर एक है, वर्टेक्स आपका ये है, इसलिए ये जो है शून्य कोण है। इसके बाद ये किरण यहाँ से आपकी यहाँ तक जाएगी और इतना झुकाव हो गया तो ये जो है आपका इन दोनों किरणों के झुकाव की हुई कोण कहते हैं। ये जितना झुकाव हुआ है ये आपका जो है कोण निर्मित करेगा या एंगल निर्मित करेगा। अब बात ये आती है कि कोणों के प्रकार। पहला तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि जब कोई झुकाव नहीं होता है, दोनों किरण एक के ऊपर एक रहती है, ये शून्य कोण रहता है। इसके बाद दूसरा कोण आता है न्यून कोण। न्यून कोण अर्थात एक्यूट एंगल। न्यून कोण की जो माप होती है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होती है। बीच का मतलब है 0 डिग्री से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से कम 89.9 तक 89.9 डिग्री तक जो है आपका एक्यूट एंगल जाएगा। और ये जो है एक्यूट एंगल बना हुआ है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। ये पूरा जब बिल्कुल सीधा ये आ जाएगा नाप, एक के ऊपर एक बिल्कुल सीधी रेखा किरणें खड़ी होंगी तो ये दूसरा होगा समकोण या इसको बोलेंगे राइट एंगल। इसकी माप ठीक 90 डिग्री रहेगी। इसके बाद आपका एंगल आएगा अधिक कोण। अधिक कोण की माप 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच रहेगी और इसको अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। और ये 90 के देखो बाद चलेंगे अपन, और ये आपका जो है ये 90 था जितना इस तरफ का, इस तरफ भी 90 बनेगा। तो ये पूरा जो है ये दोनों किरणें इस आधार पे आ जाएंगी। ये बीच में जो कोण बन रही है इतना ये जो झुकाव है ये आपका अधिक कोण का झुकाव है। इसमें इतना बड़ा मोह हो जाता है, इतना दोनों किरणों के बीच झुकाव हो जाता है, इसको अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं।
और ये दोनों किरणें जब बिल्कुल सीधी एक रेखा में आ जाएंगी तो अगला कोण ये निर्मित करेंगी सरल रेखी कोण या ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। ये इनमें झुकाव यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, ये पूरा जो है कहलाएगा सरल रेखी कोण। इसके बाद आता है आपका बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण या इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये आपका 20 से जो था 90 था, 90 इस तरफ हो गया, ये पूरा 180 हो गया। इसके बाद अभी इसके आगे चलेंगे तो ये आपका यहाँ तक जब आ जाएगा तो एक किरण यहाँ से घूमना शुरू हुई थी, ये यहाँ से घूमती हुई यहाँ तक आ गई, ये झुकाव कहलाएगा बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण या इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण की माप 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में रहेगी। और ये आपका घूमती हुई किरण दोबारा जब फिर इसी के ऊपर आ जाएगी तो ये पूरा एक जो है चक्र पूरा कर लेगी, तो ये पूरा कहलाएगा संपूर्ण एंगल या कंप्लीट एंगल, जिसकी माप जो है 360 डिग्री रहेगी। देखिए बच्चों, मैं आपको कुछ उदाहरण भी वो करूँगा, दिखाऊँगा। सबसे पहले हमने जो है 0 डिग्री पढ़ा, 0 डिग्री एंगल जिसकी कोई माप नहीं, एक के ऊपर एक किरण रहती है, ये शीर्ष है जो उनमें कोई झुकाव नहीं रहता है, ये 0 डिग्री है। इसके बाद आएगा न्यून कोण। देखिए एक किरण ये है और दूसरी किरण आपकी ये है, इनके बीच इतना झुकाव है तो इसको हम बोलेंगे न्यून कोण या एक्यूट एंगल, जिसकी माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में रहेगी। जब माप ठीक 90 डिग्री हो जाएगी तो उस एंगल को हम बोलेंगे समकोण या आपका जो है राइट एंगल। इसके बाद हम जो है अगर माप 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच हो जाएगी तो हमारा बनेगा अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल, जिसकी माप 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच रहेगी और ये आपके सामने है अधिक कोण। इसके बाद जब माप ठीक 180 डिग्री हो जाएगी तो बनेगा सरल रेखी कोण या ऋजु कोण या स्ट्रेट लाइन, इसकी माप ठीक 180 डिग्री रहेगी। ये देखिए दो किरण है, दोनों किरणों में इतना झुकाव आ गया है, ये आपका सरल रेखी कोण है। इसके बाद बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण या आपका जो है रिफ्लेक्स एंगल, ये आपका जो है आपके सामने है। और ये देखिए ये आपका एक किरण है, ये दूसरी किरण है, ये किरण यहाँ से लेके यहाँ तक घूमती हुई आ गई है, ये रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण है, इसकी माप 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री रहेगी। और इसके बाद आपका आएगा संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। देखिए ये जो दो किरणें थी, एक किरण पूरी घूमती हुई यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा फिर इसी के ऊपर आ गई है, तो इसने पूरा जब एक चक्र पूरा कर लेते हैं दो किरणें तो उनका एक चक्र का पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, इसीलिए इसको कहते हैं संपूर्ण कोण। और हम इसके लिए एक बार आज जो हमने पढ़ा है इसका संक्षिप्त में देखेंगे कि सबसे पहली बात आती है कोण क्या है। किरणों के बीच झुकाव को जो है कोण या एंगल कहते हैं। जो कोण में दो किरणें रहती हैं इनको भुजाएं या कोण की साइड कहते हैं। दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। और कोणों के जो प्रकार होते हैं, सबसे पहले 0 डिग्री कोण आता है जिसकी माप 0 डिग्री होती है, दोनों किरणें में कोई झुकाव नहीं होता है। इसके बाद न्यून कोण या एक्यूट एंगल, इसकी माप 0 से 90 डिग्री के बीच होती है और ये आपका एक्यूट एंगल की फिगर है। इसके बाद समकोण या राइट एंगल, इसकी माप ठीक 90 डिग्री होती है और ये आपके सामने राइट एंगल है। इसके बाद अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल, इसकी माप 90 से 180 डिग्री के बीच होती है और ये आपकी फिगर जो है अधिक कोण की है। इसके बाद ऋजु कोण या सरल रेखी कोण या स्ट्रेट एंगल, इसकी माप ठीक 180 डिग्री होती है, ये आपकी जो है सरल रेखी की आकृति है। इसके बाद प्रतिवर्ती या बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल,
ये आपकी जो है प्रतिवर्ती कोण की फिगर है। इसके बाद लास्ट में आएगा संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल, जिसकी माप ठीक 360 डिग्री रहेगी और इसकी फिगर ही है, ये संपूर्ण एंगल कहलाएगा। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि आपको कोणों के बारे में जो है संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आप इसका घर पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।